अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां बहुत सारे किरदार हैं। ये कोई हैरत की बात नहीं कि कुछ किरदार बीच में गायब हो जाते हैं या शोज़ के रिपोर्ट्स में नज़र नहीं आते, चाहे उसकी अंदरूनी या बैरूनी वजाहत हो या ना हो। आज हम कुछ ऐसे किरदारों के बारे में बात करेंगे जो बीच में या शोज़ के रिपोर्ट्स में गायब हो गए। तो आइए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है मिस सारा बैलम, द पावर ऑफ गर्ल्स। मिस सारा बैलम, द पावर ऑफ गर्ल्स में मेयर की सेक्रेटरी अपनी ज़हानत के लिए जानी जाती हैं और हम सब जानते हैं कि वो खूबसूरत भी हैं। हालांकि उनका चेहरा सिर्फ एक एपिसोड द पावर ऑफ गर्ल्स रोल्स में एक मंजर में दिखाया कि जो उनके किरदार में एक राजदारी का इजाफा करता है, वो अकल की आवाज़ है। अगला किरदार हमारे पास है रेचल वॉल्सन गम्बॉल। रेचल वॉल्सन टोबियास की बड़ी बहन है। वो अपनी माँ से बहुत मिलती जुलती थी और छोटे किरदारों के साथ मगरूर रवैया रखती थी। वो सीज़न 1 में पहली बार नजर आई और बस यही था। उसके बाद के सीजन्स में उसका जिक्र तक नहीं हुआ। उसकी आखिरी ज़ाहिरी शक्ल दी पार्टी एपिसोड में थी, जहाँ वो एक पार्टी देती है जिसमें सब शामिल होते हैं। उसका आखिरी जिक्र ड्राउन ज़िरबिक एपिसोड में होता है, जहाँ टोबियास उसकी गैर मौजूदगी की वजाहत करता है कि वो ग्रेजुएट होकर हाई स्कूल चली गई है। उसके कुछ मशहूर डायलॉग्स इस तरह से थे कि मैं पूछना चाहता था तुम्हारी बहन रेचल का क्या हुआ। वो चली गई जैसे डायनासोर की तरह। नहीं, साहिर है, कॉलेज चली गई। ताहम मदह कयास करते हैं कि वो शायद वाइड में ख़त्म हो गई, जो शो बनाने वालों ने शो के नापसंदीदा किरदारों, ख़राबियों और गलतियों से छुटकारा पाने के लिए बनाया था। रेचल अकेली नहीं थी जो गायब हुई, बॉक्स स्क्वाड भी गायब हो गया और उसकी कोई खालिस वजह नहीं थी। उसकी आखिरी ज़ाहिरी शक्ल सीज़न 2 में पस मंज़र में थी और इसी सीजन्स के कुछ एपिसोड के बाद हॉलोवीन एपिसोड में हॉन्टेड हाउस के अंदर नाचते हुए भूतों में एक भूत बॉक्स स्क्वाड जैसा दिखाई दिया। ईमानदारी से मुझे लगता है कि ये उसका भूत था, यानी वो मर गया। अगले किरदार की बात करते हैं स्लेड टीन टाइटंस में। स्लेड टी टाइटंस का मरकजी विलन है। उसका हतमी मकसद टाइटंस को तबाह करना और जंप सिटी पर कब्जा करना है। उसके अहम किरदारों के बावजूद वो रिबोट का हिस्सा नहीं था। एक एपिसोड द रिटर्न ऑफ स्लेड था, लेकिन उसका स्लेड से कोई ताल्लुक नहीं था, जिससे मदा काफ़ी नाराज़ हुई। ये हकीकत है कि रिबूट ने असल सीरीज़ के तारीख संजीदा मौजू के मुकाबले में एक मज़ाही और मस्बत लहजा अपनाया, जो स्लेड की गैर मौजूदगी की वजाहत कर सकता है, क्योंकि उसका किरदार हेर फेर करने वाला और पुरतशद्दुद है, जो इस नए मज़ाही अंदाज में कम्फर्ट बैठता था। अब बात करते हैं स्कूबी डू की। स्कूबी डू सीरीज़ का मशहूर कुत्ता और मरकज़ी किरदार वेल्मा से मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया गया। ये कोई मान नहीं रखता, क्योंकि वो मरकज़ी किरदार है और उसे कम से कम एक साइड किरदार के तौर पर तो दिखाई देना चाहिए था। लेकिन असल वजह यह है, वेल्मा के बनाने वालों को स्टूडियो की तरफ से पाबंदियों का सामना करना पड़ा, जिसने स्कूबी डू के किरदार तक रसाई रोक दी। इस तरह शो के बनाने वालों को स्कूबी डू कहानी में शामिल करने का तरीका ढूंढने में मुश्किल पेश आई, बगैर उसे बच्चों के शो बनाए। उनका ख्याल था कि स्कूबी को शामिल करने से सीरीज का लहजा ज्यादा बच्चों के लिए दोस्ताना हो जाएगा, जो वेल्मा का मकसद नहीं था। अब बात करते हैं स्पार्की दी फेयरली ऑड पेरेंट्स। स्पार्की फेरी डॉग नवे सीजन के प्रीमियर में एक नया किरदार था और इसे सीरीज का बाकायदा किरदार समझा जाता था, लेकिन इसकी आखिरी ज़ाहिरी शक्ल इस सीज़न के फाइनल में थी। जब सीज़न 10 आया, वो कहीं नज़र नहीं आया, वो बस शो में गायब हो गया और किसी किरदार ने उसके वजूद का जिक्र तक नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्पार्की को मज़ाहों और नाक़दीन से बड़े पैमाने पर मनफी रद्द-ए-अमल मिला। बहुत से नाज़रीन इस किरदार को गैर दिलचस्प पाया और समझा कि वो कहानी में कोई इजाफा नहीं करता, जो पहले से ठीक चल रही थी। इसकी वजह से उसके तारुफ के बाद शो की रेटिंग्स में कमी आई। अब बात करते हैं बैंडी, फोस्टर्स होम फ्रॉम इमरजेंसी फ्रेंड्स। बैंडी ने शो में कोई बड़ा किरदार अदा नहीं किया, लेकिन उसे एक एपिसोड में मुतारिफ कराया गया था और तवक्को थी कि वो हाउस में रहेगी। बैंडी सबसे ज़्यादा नापसंदीदा किरदारों में से एक है, न सिर्फ मदाहों बल्कि शो के किरदारों की तरफ से भी। ये लड़का शरारत करने वाला था। वो अपने अमाल के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता, हमदर्दी हासिल करने के लिए रोता और फिर सब कुछ करके बच निकलता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे शो से बगैर किसी अंदरूनी या बैरूनी वजाहत हटाया गया, क्योंकि मदा इससे नफरत करते थे। टीम के एक बनाने वाले ने इसे बनाने के लिए माफ़ी भी मांगी। अब बात करते हैं फ्लैट्सी फ्लाउंड स्पंज बॉब की। फ्लैट्स एक जालिम बदमाश है जो दूसरों को धमकी देने और जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने से लुत्फ़अंदोज़ होता है। ख़ास तौर पर स्पंज बॉब उसका जारहाना रवैया और किरदार को नोयत शौक के इरादे के लहजे के साथ मुताबिकत नहीं रखती, ख़ास तौर पर जैसे जैसे सालों में तैयार हुआ। इस वक्त ऐसा लगता था कि फ्लैट्स कई एपिसोड्स में नुमाया था, जहाँ वो बैकनी बॉटम के कम्युनिटी मेम्बरों से
एक के तौर पर काम करता था। इस एपिसोड के बाद वो सिर्फ मुख्तसर तौर पर पस मंज़र के किरदार के तौर पर या गैर बोलने वाले किरदारों में नज़र आए, जिसने उसकी अहमियत को महदूद कर दिया और बनाने वालों ने उसे बगैर किसी अंदरूनी या बैरूनी वजाहत के हटा दिया। अब बात करते हैं बबल बॉस के बारे में। वो पहले सीजन में गायब होने के बावजूद जदीद सीजन में दोबारा नजर आता है। इसके अलावा कॉन्क्रीट स्टीवन यूनिवर्स, कॉन्क्रीट वाइट डायमंड स्पेस स्टेशन में पाए जाने वाली क्लिस्टर जेम्स में से एक है। वो फ्रेंचाइज में वाहिद मालूम ट्राई स्टोन जेम के तौर पर नोट की गई है, वो जिस पर और कार्नेरियन के साथ क्लिस्टर्ड थी। अगरचे वो स्टीवन यूनिवर्स सीरीज का सरकारी किरदार नहीं थी, लेकिन उसे मंसूब किरदारों में से एक समझा जाता था क्योंकि उसका डिज़ाइन मदाहों में तनाज़ुर का बाइस बना। खास तौर पर नस्ली दकियानूसी तस्वुरात के हवाले से कुछ मदाहों ने उसके डिज़ाइन को अफ्रीकी अमरीकियों की नकली नकाली करने वाली नुकसानदेह तस्वीर से मुशाबह करार दिया, जो सियाह कोडिंग और बड़े सफ़ेद होंठों के साथ था, जो ब्लैक फीस से मिलता जुलता था। मसला न सिर्फ डिज़ाइन था बल्कि ये भी कि कॉन्क्रीट एक उर्फ़ तरजीह थी। इससे सीरीज़ में नुमाइंदगी के बारे में बहसें छिड़ गईं जो उम्मी तौर पर जामिया है, ताहम शो के बनाने वालों ने माफ़ी मांग ली। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ इख्तिताम पसीर होती है। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात और तबसरों को इज़हार कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।